राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सुखनी और दुखनी दो बहनों की जितिया व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सुखिया दुखिया दो बहनें थी। सुखनी जो कि नाम के अनुसार सुखी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी। दोनों एक ही पिता की औलाद थी, लेकिन दोनों की माता अलग अलग थी। दोनों एक राजा की पुत्री थी और एक राजघराने में जन्म लिया था। फिर भी दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। काफी दिनों के बाद राजा के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी। राजा और राजमहल में खुशियां दौड़ गई, लेकिन यह खुशियां कुछ ही पल की थी। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी स्वर्ग सिधार गई। महल में मातम छा गया। अब राजा को अपनी कन्या से नफरत हो गई कि इसी के जन्म देने के कारण उनकी रानी उन्हें छोड़ गई, इसलिए यह अभागन है और मेरी रानी को खा गई। और राजा ने यह कहा कि वह कभी भी इस लड़की की शकल सूरत नहीं देखेंगे। राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई। अब सब लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी कि देखो, एक तो माँ चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति ऐसा व्यवहार है। सभी महल में और जो भी दास दासियां थे, सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे कि बेचारी बड़ी जन्म से दुखिया है, तो उसका नाम दुखनी पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखिए, इसमें बच्ची क्या क्या दोष है, इसकी तो माँ चली गई और राजा साहब पिता होकर आपने भी मुख मोड़ लिया, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी दासियों के हाथों पलने लगी और राजा ने दूसरी शादी रचा ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बड़े खुश थे। सुखनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में खुशियां छा गई। राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे दिखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की जिंदगी जी रही थी और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली माँ की फटकार उसे मिलती। कितना भी अच्छा कर ले, तब भी उसे सिर्फ ताने ही मिलते थे कि जन्म लेते ही माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात कही, तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी इस कुलच्छनी को इस राज्य से तो भेजना है, वह तो मेरे राज पर बोझ है। राजा अपनी पुत्री को कभी दो प्यार के बोल नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, सुखनी और दुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का भी विवाह करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। कुलच्छनी है। मेरे घर में जो भी इतना बुरा हुआ है, वो तो अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर जाएगी तो वहां भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शकल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि कैसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों बिहाया। जब पता चला तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की, इसलिए इसे कहीं गरीब के घर में दे दीजिए
और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात जच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके कहने लगा। वो अपने मंत्री से बोले, जो कि बहुत ईमानदार था और राजा के साथ बहुत सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की गैर हाजिरी में बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा पर तो बस दुखनी के अपशगुनी होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो है अपशगुनी है और यह कहीं भी सही नहीं रह सकती। इसके जाने से जहाँ भी जाएगी बुरा ही होगा। राजा के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन राजा के सामने मंत्री जी के कुछ नहीं चली। इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया गया वैसा वर ढूंढने के लिए भेजा गया। नाई और ब्राह्मण भी दुखनी से बड़े हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे राजा ने वर बताया उसी तरह का ढूंढने चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और अपने बालों में कंघी कर रही थी। बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी थी, उसका घर बिखरा पड़ा था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे तो काम करने में मन ही नहीं लगता। मेरे से जो भी हो पाता है वो मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर है जो दुखनी के लिए ठीक है। इसलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे क्यों तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी है जरूर, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही शानो शौकत से तुम्हें अपनी बेटी के लिए विवाह करेगा। वह बेचारी तो दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलच्छनी और अपशगुनी मानता है। मैया पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है। तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की को मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहां पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के राजा से जिधर गए थे वहां के राजा था उसके राजकुमार के साथ सुखनी का विवाह तय करके वापस अपने राज आ जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवा कर दोनों बहनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई दास दासी, कुछ भी नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती, जो भी राजा से अपनी हैसियत से ज्यादा सुखनी को दहेज दिया। राज का जो राजकुमार और उसके दूसरे राजा थे बड़े खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई बड़े ठाठ के साथ।
दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगी। लेकिन ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। सास बूढ़ी थी, बेचारी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती। देखती उसका पति मजदूरी करके आता, आधे से ज्यादा जो पैसे नशे में उड़ा देता, कुछ पैसे लाता जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे। लेकिन दुखनी का पति उससे ही बहुत तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, ना राजा ने ना रानी ने, कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े, अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके लाता था उससे घर खर्च चलना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी तो तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी यहाँ हूँ, ऐसे ही अपने बाप के घर में थी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधरने के लिए कहती, समझाती थी तो वह उल्टा उसे ही गाली गलौज करता और ऊपर से पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी। लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता था, सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई और राजा की पत्नी हुई। राजा की बेटी थी और राजकुमार की पत्नी हुई। रानी ने एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखिया की याद आ गई। वह सोचने लगी, जाकर जरा देखो तो सही, काफी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। ज्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए। क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रखूंगी और मेरा काम करेगी तो मुझे बड़ी मेरे दिल को तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को बड़ा घमंड था। अब वो दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को पीढ़ा दिया बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो, और जो भी उस पर बना है उसकी सेवा भावना की। सुखनी देखने लगी, झोपड़ी पड़ी है, बड़ी ही माली हालत है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, किसी के तन पर फटे कपड़े हैं तो कोई कैसा है, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी। और उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा है कि तू मेरे राज में महल में आकर वहां पर काम कर और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहाँ घर घर जाती है, कितना काम करना पड़ता होगा। दुखनी बोली, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुखनी से काफी काम कराती। उसे बड़ा मजा आता और जो बासी भोजन होता उसे दुखनी को
दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती। राजमहल था तो तरह 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 के व्यंजन भी बनते थे। कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे। तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी कि चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, बेटा ठीक है मैं ले आऊंगी। दुखनी सुखनी के घर गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जो जितिया का व्रत आएगा तो तुम मुझे कुछ थोड़ा सा पकवान देना। बच्चे बड़े आस लगा कर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, अरे दुखिया यह तू कैसे बातें कर रही है, अभी तू कामकाज कर, अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोते हुए वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया है। बेचारी दुखनी कहती है, नहीं बेटा। तो बच्चे कहते हैं, माँ तुम नहाए खाए के जितिया का व्रत करोगी तो कैसे तुम करोगी व्रत, कैसे तुम अपना पारण करोगी। माँ तो अब दुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेबसी को लेकर वह कुछ नहीं बोलती है और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मैं तो व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है मेरे बच्चे हैं, मैं जरूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भी भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वह किसी के घर नौकरानी नहीं बनेगी, अपना काम खुद करेगी, जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में बेच देगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली। बेचारी सच्चे मन से व्रत माता का नाम ध्याती हुई, जिमुत वाहन देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी और अपनी बेबसी और लाचारी पर चलती जा रही थी। जाती जाती उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर आई। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उसे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो। दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा की घड़ी थी। तब गौ माता के से उसने अपना हाथ लगाया, उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता के बड़े प्यार से उस पर हाथ सहलाए तो उसका प्रसव अच्छे से हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप बछड़े को अपना ध्यान करो और मुझे अभी लकड़ी लेने को जाना है। गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो। नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो, मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन मुझे डर के क्या करना है, अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना यह दुनिया सूनी हो जाएगी और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही। यहाँ पर आई तो यहाँ भी पति के प्यार में वह चीज़ नहीं मिली कि माँ बाप का प्यार भुला दूँ। वह तो बस मतलब से बात करता है, आधी कमाता है आधा उड़ाता है, ना बच्चों से मतलब है ना मुझसे। मन में आया तो घर आ गया,
नहीं तो अपना नशा करके पड़ा है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं, मेरी जो यह केचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो, तो मेरी यह केचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केचुली को उतरवा दिया। नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, रास्ते से जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से चल दी। चलते चलते कुछ आगे जंगल में के अंदर पहुंची। एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी, जो कि स्वयं जितिया माता थी। वह कहते हैं ना कि दुखिया की परीक्षा की घड़ी चल रही थी, तो सब दुखनी की परीक्षा को लेने के लिए आए हुए थे। अपनी परीक्षा में पास होने के लिए भगवान ने माया रची थी। भगवान ही जाने, बेचारी दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई बड़ी परेशान है। वह बुढ़िया माई से कहने लगी, अरे कौन हो तुम बहन, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं तो यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इतने जंगल में क्या कर रही हो? जितिया माता कहने लगी, बेटी मैं तो यहीं झोपड़ी बनाकर रहती हूँ, और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, क्या तुम मुझे झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती हो? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसके कंधे को सहारा दिया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी, झोपड़ी के अंदर उसे लेकर गई और वहां पर जाकर जितिया माई को बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे। जितिया माई कहने लगी कि बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पाँव दबा देती हूँ। उसने दुखिया ने जो जितिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। फिर वह कहने लगी, बेटी मुझे नहाए घने दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सिर में जुए पड़ गई है। तो वह कहने लगी, अच्छा माँ जी मैं अभी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माँ को नहलाया, उसके बालों में कंघी की, जुए साफ किए। तो जितिया माई को नींद आने लगी तो वह उसकी गोद में जितिया माई अपना सर रख लिया। जितिया माई सो गई। तो वो मैया की लीला थी, वो तो सब दुखनी के मन का सब जान रही थी कि क्या हाल है। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखिया के मन में कोई यह नहीं थी कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ ले जाना है। वह तो बस यह सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह बहुत तरसती रही। उसे लग रहा था जैसे वही उसकी माँ है। सोती हुई जितिया माई की आँख खुली तो कहने लगी, अरे बेटी मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा? तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, जहाँ इतने दिन फाके सही और एक दिन सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। तो वह कहने लगी, ठीक है बेटा, जरा मेरा यह थैला जो टंगा हुआ है खूंटी पर मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और वह पोटली निकालकर दुखनी को देते हुए बोली, बेटी यह पोटली ले जा, जो लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, और इसे अपने घर ले जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुशी से कि आज उसने चलो कुछ कमाया नहीं तो कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया, आज उसने किसी की मदद तो की, यही उसके अंदर खुशी हो रही थी। दुखनी चलती गई पोटली लेकर, तो आगे उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना, और तुम हो कि चुपचाप चली जा रही हो। नागिन के पास गई दुखनी और बोली, नहीं बहन बताओ, घर जाने के लिए थोड़ी देर थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन तूने मुझे 12 वर्ष की केचुली से जो छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी, यह लो, यह मेरी नागमणि है, यह ले जाओ। जिस घर में रहेगी 9 नित 12 सिद्ध कर देगी तुम्हारे। अब दुखनी बड़ी खुश हुई, उसने नाग माता के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो।
वह कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? बोली, हाँ हम चलेंगे। देख अब मेरा दूध तेरे घर में काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बड़ा बछड़ा, गले में उनके घंटी बंध रही थी और टन टन होती चली जा रही थी। बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी और कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़े समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू व्रत में थी नहाए खाए के, और तूने आज कुछ खाया भी नहीं। आज नहाए खाए के थे तो बता बेटी, कल तेरा निर्जला व्रत रहेगा, परसों तुझे पारण भी करना है, तू कैसे करेगी बेटा नवमी के दिन? वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत भी रखा है। मेरे शरीर में तो पता नहीं अपने आप ही मुझ में ताकत सा एहसास हो रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं आज इतना परेशान थी। मुझे तो माँ जी आज बड़ा हल्का और खुशी महसूस हो रहा है। अब वह घर आई तो उसने जो सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छा किया तूने दूसरों की मदद करके। उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया तो वहां पर लाल पोटली दुखनी ने रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोने चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। यह देखकर तो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भर के दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो आज तो उसे घर के बाहर जो देखा कि गाय बंधी है और अंदर आकर देखा तो बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि नागमणि को भी उन्होंने वहां पर रख दिया था। तो वह भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे ये क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई तो उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा कि दुखनी तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी, मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे दुखनी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसमें खुश हूँ कि चलो आप नशा छोड़ दो और हमारे पास इतना धन है कि हम अपना कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया। अब उसे कहीं भी जो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी, इसलिए बेचारा लाचार होता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतरता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, चलो अब कुछ धन ले लो और बाजार से जितिया माता के व्रत की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए मुझे दिलाकर लाओ। दोनों बाजार गए, सामान लेकर आए और अब तो बड़े जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी दुखनी के घर में होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए तो नहीं आई, नहीं तो मेरे को शांति कैसे मिलेगी उसे काम करता हुआ ना देखकर। अब दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन मुझे अब किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर पर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात ही चल रही थी। अब दुखनी की घर देखकर सुखनी को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई, आखिर इतना धन इसे कहाँ से मिल गया। वह अपने रूप में बोली, देख दुखनी सच सच बता कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, सीधी स्वभाव की थी, कहने लगी, सुखनी बहन मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जितिया माता रीझी हैं, उनकी कृपा से मेरे 9 निध 12 सिद्ध हुए हैं। दुखनी कहने लगी पूरी कहानी बताई।
सुखनी के मन में लालच आ गया और वह जैसे दुखनी ने बताया तो उसे भी अब धन पाने का लालच उसके मन में जाग उठा। वह बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन कहाँ था। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही जो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे सुखनी बहू कहाँ जा रही हो? बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी मेरे घर में राजपाट है, सब कुछ है, हमें धन की क्या जरूरत है। वह बोली, नहीं माँ जी आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वह अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। वह बोली, अरे बहन तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज की होने वाली महारानी हूँ। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। वह गाय को दुत्कार के आगे चलती है। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटकते हुए दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है, अरे बहन जरा मेरी मदद कर दो। तो वह कहती है, नागिन को देखकर तो पहले डर जाती है और कहती है, मुझे डस लोगी तो मैं तेरी मदद क्यों कर दूं? अरे सांप को जो दूध पिलाता है सांप उसी को डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर वह नागिन को मार देती है कि चल मर जा, मैं इसकी मदद करूं, और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो काफी दोपहर बीतने को हो जाती है। वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई झोपड़ी में दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बट का वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है, बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी, मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगती है और वह बुढ़िया से कहती है। तब बुढ़िया कहती है, अरे बिटिया कौन है बेटी, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दो, मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे अंदर बैठा दो। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला दो, और मेरे सिर में जुए पड़ गई है, जरा मेरे सिर की सफाई कर दो। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया वाह, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं, तू मुझ पर ऑर्डर चला रही है। मैं तो यहाँ जो उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है, जो उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई थी, लाल कपड़े में बंधी हुई थी। तो वह कहती है, अच्छा तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया सेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया के यहाँ वहाँ से पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आती है तो देखती है कि वह नागिन अभी भी ऐसे ही फन पलट रही है। और थोड़ी दूर आकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से कहरा रही है, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आकर बड़ी खुशी हुई, अपने सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम बहुत और ज़्यादा बड़े महाराज बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम की चीज़ ही नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौक लिपती है, गोबर से दासी से लिपवाती है, खुद तो करती नहीं थी, और एक दिया जलाने के लिए बोलती है। और जब वह उस पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या दिखती है, वहाँ कीड़े मकोड़े भिन भिनाने लगे, गंदगी सी हो गई और कीड़े चल रहे थे, तरह तरह के, बड़ी घृणा उनसे हो रही थी। तभी देखते देखते उसके महल में आग लग गई।
अब यह देखकर तो वह घबरा गई। उसकी माँ, सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जो बाहर निकली। उसका सारा राजपाट सब धरा का धरा रह गया। सब जो धन जमा था वह सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़े ताने सुनाती है कि ऐसी कुलच्छनी आई है, जब से आई है हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया है। कहाँ तो लक्ष्मी आती है, घर को स्वर्ग बना देती है। एक ये आई है, इसने हमारा सब कुछ जला के राख हो गया है, कभी किसी की मानती नहीं है। अब जो सुखनी थी उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हो रहा था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी बहन से दुखनी ने उसके साथ छल किया है। जरूर वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है। तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है। मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुझे सच सच बताया, लेकिन तेरे घर में जो सब कुछ हुआ तो क्यों उधर गई? तुझे तो लालच आ गया था ना। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी और तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। बेचारी दुखनी रोने लगती है और सच्चे मन से जितिया माता को पुकारने लगती है। कहती है, हे माँ मेरी रक्षा करो, मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं कि जो मैंने किया है, बताया है, वह सब सच बताया है। तभी जितिया माता वहां प्रकट हो जाती हैं और वह जो देखती हैं, दुखिया तो माता के चरणों में गिर जाती है। ये तो वही बुढ़िया थी जिसको सुखनी धुतकार कर आई थी। अब सुखनी ने देखा तो वह बुढ़िया कहती है, सुखनी तू लालच के बलाई तेरे अंदर आ गई। दया भावना, सेवा भावना कुछ नहीं है। ये बेचारी ममता की मूरत है। इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी तेरे मन में तो कपट है। तू तो दूसरे को देखकर भी खुश नहीं थी। तू तो सिर्फ अपना भला चाहती है, इसलिए तुझे सजा मिली। तुझे तेरी करनी का फल मिला है। दुखनी को उसकी पूजा का फल मिला है। और यह देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ी। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है कि माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब माता दुखनी से कहती है, माता मेरी बहन को माफ कर दो। तो माता रानी सुखनी से कहती है, देखो तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। और माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है कि तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा। और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से जितिया माता अंतर ध्यान हो जाती है। अब जो यह सब सुखनी को सबक सिखाने के लिए जो कहती है जितिया माता की लीला थी, अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुखनी में बदलाव आ गया। अब वह अपनी बहन दुखनी के साथ जो वह पहले घमंड दिखाती थी, अब उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जितिया माता की कथा सुनती है और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती है। अब दोनों बहन अमीर थी, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में प्रेम हो गया और प्यार से दोनों रहने लगी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे दुखनी को आई ऐसे सबको आना, जैसे सुखनी को आई ऐसे किसी को मत आना। और जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, जितिया माता सबकी जो मनोकामना पूरी करना। बोलो जितिया माता की जय। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।